हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। मैं समीर देवांगन आज आप लोग के सामने एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम अपना सीरीज़ जो है फार्मास्यूटिक्स का जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो उसका सेकेंड पार्ट है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस। कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज यानी छोड़ा गया किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया हो या तो रिलीज किया गया हो ड्यूरिंग द चेंज इन फिजिकल स्टेट। जब उसका फिजिकल स्टेट यानी एक स्टेट से जब उस दूसरे स्टेट में जा रहा हो। फिर से समझिए, अगर कोई भी जो सब्सटेंस है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब वो स्टेट चेंज कर रहा हो और बिना टेम्परेचर के चेंज के, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। द लेटेंट हीट एसोसिएटेड विथ मेल्टिंग अ सॉलिड और फ्रीजिंग अ लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, लेटेंट हीट को मेल्ट सॉलिड के पिघलने और कोई भी लिक्विड का फ्रीज होने से भी जोड़ा जाता है, जिसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। डेट एसोसिएटेड विथ वेपराइजिंग लिक्विड और अ सॉलिड कंडेंसिंग। देखो क्या होता है, या तो हीट को वेपराइज करो कोई भी लिक्विड को, तो क्या कहलाएगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब आते हैं, लेटेंट हीट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट इन यूनिट्स ऑफ जूल पर मोल और यूनिट। इसको जूल्स के फॉर्म में माना जाता है। इसका जो यूनिट है वो होता है जूल्स और कैलोरीज पर मोल ऑफ सब्सटेंस। अब आते हैं हम वेपर प्रेशर की तरफ कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, वेपर प्रेशर कुछ नहीं है बच्चों लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वेपर अबव इट्स लिक्विड। देखो, लिक्विड के ऊपर का जो प्रेशर होता है उन सबको अगर टोटल कर लिया जाए तो क्या बनेगा? वेपर। ठीक है। तो वेपर प्रेशर मतलब जो भाप निकल रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे कुकर में सीटी कब आता है? जब जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है कुकर के अंदर, तभी भाप निकलता है, सीटी बजती कुकर में, तो वो क्या प्रेशर हुआ? अपना वेपर प्रेशर हुआ। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो देखिए, आपका जो वेपर प्रेशर है कौन कौन से अफेक्ट कर रहा है? सरफेस एरिया जितना, देखो, द वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर वेयर द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल रहता है। सिंस द स्केलिंग फैक्टर इज द सेम, द वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया। तो यानी कि सरफेस एरिया से कोई इंडिपेंडेंट है वेपर प्रेशर। अब आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी किस टाइप के मॉलिक्यूल्स है। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट मेक्स अप सॉलिड और लिक्विड डिटरमाइन इट्स वेपर प्रेशर। मॉलिक्यूल सॉलिड है या लिक्विड है, वो क्या करता है? वेपर प्रेशर को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आपका सॉलिड है तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा जब उसको वेपर फॉर्म में लाओगे, लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा। ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस रहता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिफरेंस होता है। हम पिछले पिछले यूनिट में, हम पिछले इसके पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे वो ये इफेक्ट करता है। सॉलिड में क्या होता है? सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। और ऑन द अदर हैंड, यानी अगले हाथ में हम देखें तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है? थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो ये बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर मॉलिकुलर के बेस पे हाई लो भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। अब आते हैं टेम्परेचर। अब एट अ हाई टेम्परेचर पे मोर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू स्केप फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए लिक्विड और सॉलिड के लिए। ठीक है। लोअर टेम्परेचर में क्या होगा? आप खुद ही समझो ना, जब पानी को आप गर्म करोगे, कम आंच में करोगे तो धीरे धीरे भाप बन के उड़ेगा, जब ज़्यादा आंच में कर दो तो तुरंत भाप बन के उड़ने लगता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं अपन इंटरमोलिकुलर फोर्स। दोज लिक्विड इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक सोज हाई वेपर प्रेशर। ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक रहता है, उसमें हाई वेपर प्रेशर होता है। अब पढ़ते हैं हम यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। यूटेक्टिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स which usually do not interact to form new chemical
कंपाउंड। देखो यूटेक्टिक मिक्सचर देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है 2 और मोर कंपोनेंट रहते हैं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं होते नए कंपाउंड बनाने के लिए, बट ऐसे मिलते हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रोक सके, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अदर कंपोनेंट से कम रहे। तो यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में हमने क्या क्या जाना कि ये मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, ये इंटरेक्ट नहीं होते हैं और अलग कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन इस पर इनका रेशियो ऐसा मिलते हैं कि एक अलग से इस की नया जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो रहा है उसको रोकते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यूटेक्टिक मिक्सचर्स एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मध्य बीच में बन सकता है, या तो एपीआई या एक्सिपिएंट के बीच में बन सकता है, या तो सिर्फ एक्सिपिएंट्स के बीच में बन सकता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूटेक्टिक मिक्सचर किसी किसके बीच में बन सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बीच में, एपीआई और एक्सिपिएंट के बीच में, और एक्सिपिएंट्स के बीच में, देयर बाय प्रोवाइडिंग वास्ट स्कोप फॉर इस एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है फार्मास्यूटिकल्स में। अब इसके पढ़ते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो देखो ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन स्टेज कंपैटिबिलिटी स्टडीज बिटवीन एपीआई एंड एक्सिपिएंट प्ले अ क्रूशियल इन एक्सिपिएंट सिलेक्शन। जब प्री फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कोई भी जब दवाई हम बनाते हैं तो उसको पहले फॉर्मुलेशन करने से पहले उसके बारे में पूरी स्टडी की जाती है, जिसको कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल और एक्सिपिएंट के बीच में इस कंपैटिबिलिटी की स्टडी किया जाता है, जिसके वजह से हम प्रॉपर एक्सिपिएंट सेलेक्ट कर पाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। टेस्टिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्मेशन कैन हेल्प इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रोबेबल फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन ड्रग एंड एक्सिपिएंट मॉलिक्यूल। अगर हम यूटेक्टिक मिक्सचर को प्रॉपर स्टडी करें, उस पर टेस्ट करें, तो हमें पता चल जाएगा ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में क्या इनकम्पैटिबिलिटीज है। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा बीएसपी फार्मेसी से जो प्ले स्टोर पे ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।